Assalamualaikum class. Today our topic is equivalence of parse tree and derivations. हमने parse tree पढ़ लिया था कि हम किस तरह बनाते हैं. एक हमने बनाया था, मज़ीद अब हम और बनाएंगे इस लेक्चर में. और काइंडली आप लोग तरतीब से ही लेक्चर लीजिएगा, वरना अगर आप ये लेक्चर लेंगे और पिछला नहीं लेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि मैं इस लेक्चर में आपको क्या बता रही हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये था कि अ टर्मिनल स्ट्रिंग इन द लैंग्वेज ऑफ अ ग्रामर इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ यील्ड ऑफ एट लीस्ट वन पार्स ट्री. अगर हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग है वो किसी लैंग्वेज से बिलोंग कर रही होगी सिर्फ तब अगर वो यील्ड होती है एट लीस्ट एक पार्स ट्री से. यानी एट लीस्ट कोई एक पार्स ट्री ऐसा ज़रूर है जिससे हमारे पास वो स्ट्रिंग बन जाती है. लेट्स से कि मैं कहती हूँ कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है ए बी एंड ए बी लेट्स सी डबल बी. ये मेरे पास स्ट्रिंग है. तो मेरे पास अगर कोई लैंग्वेज है उसका नाम है लैंग्वेज 1, तो उस लैंग्वेज 1 की कोई स्पेसिफिक मेरे पास होगी ग्रामर, दैट इज़ ग्रामर 1. उस ग्रामर का जो उसके पार्स ट्रीज़ बनेंगे, लेट्स से उसके पार्स ट्रीज़ बन रहे हैं, एन पार्स ट्रीज़ बन रहे हैं. उन एन पार्स ट्रीज़ में से कोई एक पार्स ट्री ऐसा ज़रूर होना चाहिए, लेट्स से इट्स पार्स ट्री नंबर 7, जो ये स्ट्रिंग बनाए. अगर आपकी स्ट्रिंग जो है वो एटलीस्ट किसी एक पार्स ट्री से ज़रूर बननी चाहिए, तभी वो लैंग्वेज की स्ट्रिंग कंसीडर हो सकती है. ठीक है, आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई हो. इफ़ द एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, राइट मोस्ट डेरिवेशन एंड पार्स ट्रीज आर इक्विवेलेंट कंडीशन दैट डिफाइन एग्जैक्टली द स्ट्रिंग्स इन द लैंग्वेज ऑफ अ CFG. ये तो आम सिंपल बात है कि हम लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन करते हैं या राइट मोस्ट डेरिवेशन करते हैं या पार्स ट्रीज करते हैं, तो ये इक्विवेलेंट है इसी चीज़ के कि कोई भी स्ट्रिंग जो है वो किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज से बिलोंग कर रही है जिसकी एक CFG हमें ऑलरेडी गिवन है. सो देयर आर सम CFGs फॉर विच इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड अ टर्मिनल स्ट्रिंग विद मोर देन वन पार्स ट्री और इक्विवेलेंट मोर देन वन लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन और वन राइट मोस्ट डेरिवेशन. सच ग्रामर इज़ कॉल्ड एम्बिगुअस. अब ये आपने बात याद रखनी है. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास कोई एक अदद स्ट्रिंग हो, ठीक है, और वो एक अदद स्ट्रिंग जो है वो ज़्यादा बन सकती हो ज़्यादा पार्स ट्रीज से. ठीक है, यानी मैं अब मेरे पास क्या है कि मेरे पास कोई एक स्ट्रिंग है ए बी ए डबल ए. ठीक है, अब ये जो है ये क्या हो रही है कि इसकी मेरे पास 2 लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशंस आ रही हैं, या मेरे पास 3 राइट मोस्ट डेरिवेशंस आ रही हैं, या मेरे पास इसका जो पार्स ट्री है वो मेरे पास 2 पार्स ट्रीज आ रहे हैं इसके. ठीक है, 2 पार्स ट्री आ रहे हैं. तो ऐसी ग्रामर क्या होगी? ऐसी ग्रामर को हम कहेंगे एम्बिगुअस ग्रामर. ये हम इसे एम्बिगुअस ग्रामर कंसीडर करते हैं. यानी एक तो आपके पास किसी भी अगर क्लियर ग्रामर है तो इसकी सिर्फ एक लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन होगी, सिर्फ एक तरीका होगा, सिर्फ एक ही राइट मोस्ट डेरिवेशन होगी और सिर्फ कोई एक ही पार्स ट्री होगा. पार्स ट्री लिखना था मैंने, ठीक है जी. तो सिर्फ एक कोई हमारे पास इसका पार्स ट्री होगा, तो फिर ये होगी क्लियर ग्रामर. और वरना अगर इसके हमारे पास मोर देन वन होगा तो फिर हमारे पास वो चीज़ क्या हो जाएगी, हम उसे एम्बिगुअस कंसीडर करेंगे, क्योंकि हमारे पास 2 या 3 तरीके आ जाते हैं किसी भी एक काम को करने के लिए. आप इसकी एग्जांपल ऐसे ही ले सकते हैं जैसे हमारे पास मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं तो हम उनको सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास क्वेश्चन को सॉल्व करने के ज़्यादा तरीके होते हैं. एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के मोर देन वन मेथड हमारे पास होता है सिंप्लीफिकेशन करने का. तो मोस्टली जिन क्वेश्चंस के हमारे पास ज़्यादा तरीके होते हैं करने के, वो अक्सर बच्चों को एम्बिगुअस लगता है क्योंकि वो डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें किस तरीके से करना है. तो अगर आपके पास किसी क्वेश्चन को करने के 5 से 6 तरीके हों तो फिर इसका मतलब कि वो उससे ज़्यादा एम्बिगुअस हो गया. तो ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है कि जब आपके पास ज़्यादा तरीके आ जाते हैं आप किसी भी वर्ड को की डेरिवेशन करने के लिए. अब डेरिवेशन ही है ना, अभी हम लोग डेरिवेशन ही पढ़ रहे हैं. हम यही देख रहे हैं कि हमें पता चल गया कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स हैं और हम उसकी डेरिवेशंस पढ़ रहे हैं. हमने लेफ्ट मोस्ट राइट मोस्ट पढ़ी क्योंकि वो आसान थी, तो वो आपकी एक ही टॉपिक में कवर हो गई. और उसके बाद अब हम लोग ट्रीज़ वाली डेरिवेशंस पढ़ रहे हैं. हमारे पास एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, यहाँ बताया हुआ है कि
हमारे पास है पार्स ट्री बिलो रिप्रेजेंट्स द लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन अकॉर्डिंग टू दिस ग्रामर। ये हमारे पास ग्रामर है। ग्रामर हमारे पास कुछ इस तरह है। ये देखिए इन्होंने एक ही लाइन में लिखी हुई है। अगर मैं आपके लिए आसानी के लिए इसे सेपरेट लिख दूँ तो असल में हमारे पास है कि एस स्टार्ट सिंबल रिप्रेजेंट्स टू, दीज आर ऑल्सो वेरिएबल्स। फिर ए वेरिएबल हमें बताता है कि आप या तो स्मॉल ए और एस या फिर स्मॉल ए, ये दो अल्टरनेटिव्स हैं। और बी हमें बताता है कि उसका एक अल्टरनेटिव है ये। तो ये हमारे पास दो अल्टरनेटिव्स हैं। अब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि हमने इसकी डेरिवेशन किस तरह की है, इसका पार्स ट्री किस तरह बनाया। ये देखिए जी, ये सबसे पहले हमने स्टार्ट सिंबल लिख दिया। उसके बाद स्टार्ट सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है दो चीज़ें, ए एंड बी। ये हमने ए लिख दिया और ये हमने बी लिख दिया। सबसे पहले अब यहाँ पे तो आपका पार्स ट्री पूरा बना हुआ है, लेकिन असल में हम लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ही कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले अगर ए को देखें तो ए की हमारे पास क्या अल्टरनेटिव है। ए का एक अल्टरनेटिव ये है कि हमारे पास सिर्फ ए बने, सिर्फ ए। दूसरा अल्टरनेटिव है कि ए और एस बने। ठीक हो गया। अब जो अगर एस बनता है तो ए बनता है तो फिर तो ये टर्मिनल है ना, फिर तो कोई मसला ही नहीं है। लेकिन अगर एस बनता है तो हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास फिर से एस की असल में क्या वैल्यू थी, ए एंड बी। तो यहाँ पे आ गया दोबारा से ए और बी, और ए हमारे पास क्या बना रहा है, सिंपल ए बना रहा है। अब हम दोबारा से इधर एस नहीं लिखेंगे। और बी की हम यहाँ पे डेरिवेशन देख रहे हैं कि बी की डेरिवेशन क्या है। बी की डेरिवेशन है आपके पास, यहाँ पे देखें बी की डेरिवेशन है बी और कैपिटल ए, बी और कैपिटल ए, और कैपिटल ए फिर से बना रहा है ए। यहाँ पे बी की उन्होंने सिंपल डेरिवेशन लिखी हुई है कि आपके पास या तो बी हो सकता है, अगर तो टर्मिनल आ जाए फिर तो कोई अगली डेरिवेशन होती नहीं, और ए के सेंस में हमारे पास ये ए डेरिवेशन आ गई है। तो ये हमने इसको सिंपली बता दिया कि ये किस तरह इसकी डेरिवेशंस बन रही हैं गिवन द लेफ्ट सेंटेंशियल फॉर्म इन दिस डेरिवेशन। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर हम इसकी सेंटेंशियल फॉर्म्स निकालें तो वो क्या क्या बनेंगी। जब आप आगे अभी मैं आपको दिखाती हूँ आपको पता चलेगा। टू कंस्ट्रक्ट अ लेफ्ट मोस्ट derivation from a parse tree we always replace the leftmost non-terminal। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर आपको ये ट्री दिया जाए, ट्री तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, लेकिन आपको यहाँ बताया जाए कि आपने कंस्ट्रक्ट करनी है लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन फ्रॉम द ट्री आपको दिया हुआ है, आपने लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन क्रिएट करनी है। तो आप क्या करते हैं, आप हमेशा लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल को चेंज करते जाते हैं लेफ्ट सेंटेंशियल फॉर्म में। इट हेल्प्स अस टू रिमेंबर दैट ईच सिंबल ऑफ द ईच लेफ्ट सेंटेंशियल फॉर्म कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ नोड एन ऑफ द पार्स ट्री। ठीक है, ये तो वही बात लिखी हुई है जो मैं आपको ऑलरेडी बता रही हूँ। व्हेन अ नॉन टर्मिनल इज रिप्लेस्ड बाय अ प्रोडक्शन बॉडी, द introduced symbol correspond to the children node n in order from the left. Thus we start with the left sentential form s, where s symbol correspond to the root of the parse tree. At the first step s is replaced by ab, the children of the root. The a corresponds, ये a लिखा हुआ है, a corresponds to left child of the root, b corresponds to right child. Since a is leftmost terminal of ab, it is replaced by string as formed by the labels of two children of the left child of the root. The next left sentential form is thus asb. We proceed in this manner, next replacing the s and all that stuff. चलिए जी, अब यहाँ पे हम देखते हैं ये सारा इन्होंने आपकी तफसील के साथ लिखा हुआ है, आपका क्या उसे कहते हैं, उसकी सारी डिटेल लिखी हुई है, और हम उस डिटेल को एक्चुअल में देख लेते हैं कि असल में वो डिटेल चल किस तरह रही है। अब यहाँ पे इन्होंने ये डिटेल लिखी हुई है कि किस तरह हमने इसकी लेफ़्ट डेरिवेशन की है। तो हम यहाँ पे इसको ट्री के ऊपर जाते हैं और वहीं से इसकी डेरिवेशन करते हैं, क्योंकि वरना तो बगैर ट्री देखे हमें सही तरह समझ नहीं आएगी। अब हम इस ट्री को देख रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो शायद था जी आपके पास स्टार्ट सिंबल। ठीक है जी, स्टार्ट में आपके पास था ए और बी, ये हमने दो रूट्स लिख ली। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया कि हमने सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट सिंबल है ए, तो इसको रिप्लेस करवाया किससे, ए एस से, क्योंकि इसकी यही रिप्लेसमेंट है, और बी हमने एज इट इज़ लिख दिया। ठीक हो गया। फिर वो कह रहे हैं कि ए तो नॉन टर्मिनल है, सॉरी टर्मिनल है, ये तो एज इट इज़ लिखा रहेगा, और एस को मैंने फिर रिप्लेस करवा दिया ए बी से, और बी मेरे पास एज इट इज़ लिखा रहा। ठीक हो गया। ये देखेंगे एस को ए और बी से रिप्लेस करवाया।
फर्दर ऑन ए को अब मैंने रिप्लेस करवा दिया ए से, और बी को रिप्लेस, बी की क्या रिप्लेसमेंट है, बी ए, तो बी ए, और यहाँ पे बी एज इट इज लिखा हुआ है। उसके बाद ये हो गया। अब ये जो आपके पास टर्मिनल आते जाते हैं उन्हें तो आप छेड़ते नहीं है। अब ए रह गया, अब ए को मैंने किससे रिप्लेस करवा दिया, फिर से टर्मिनल से रिप्लेस करवा के बी एज इट इज रहने दिया, और मेरे पास बी की अल्टरेशन और क्या हो सकती है दोबारा से, क्योंकि बी पूरा का पूरा तो नॉन टर्मिनल में आ नहीं रहा, हमेशा उसको ए बना के ही नॉन टर्मिनल करना है। तो हम क्या करेंगे, इसे फिर रिप्लेस करवाएंगे बी ए से, और फाइनली ए बी, और ए को अब मैंने ए से रिप्लेस करवा दिया। तो ये मेरे पास एक प्रॉपर जो है वो स्ट्रिंग बन गई है। अब अगर मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट करूँ तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये स्ट्रिंग ये बन रही है। ये देखें, हम यहाँ से हाईलाइट करते हैं ए, ठीक है जी। फिर उसके बाद आपके पास बन रहा है बी ए ये, और इसके बाद लेफ्ट ये हमने चला लिया, उसके बाद राइट पे जाएं तो बी और फिर ए, ये आपके पास पूरी स्ट्रिंग बन रही है। अब आप ये देख लें, आपके पास ए बी ए और फिर बी ए, ठीक हो गया। ये आपके पास आया आपके लेफ्ट वाले नोड से, और ये वाला कुछ आया आपके पास आपके राइट वाले नोड से। तो ये हमने क्या करवाया, इसकी डेरिवेशन करवा दी। अब आप यहाँ पे देखें, ये देखें जी, यहाँ पे ये एग्जैक्टली ये वाली डेरिवेशन हुई हुई है, पूरी की पूरी इन्होंने डेरिवेशन की हुई। ये देखें, सबसे पहले ए बी बना, फिर ए रिप्लेस हुआ सबसे पहले ए बी के ए एस के साथ, फिर एस रिप्लेस हुआ ए बी के साथ, फिर ए रिप्लेस हो गया ए के साथ, और दोनों बी एज इट इज़ रह गए। फिर इस बी को हमने ए बी के साथ रिप्लेस करवाया, फिर इस ए को दोबारा ए से रिप्लेस करवाया, और ये जो बी था इसको हमने फिर बी ए के साथ रिप्लेस करवाया, और एंड में ए को ए से रिप्लेस करवा के तो ख़त्म हो गया। अच्छा, एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि मैं कभी कभी बोलते हुए नॉन टर्मिनल टर्मिनल मिक्स कर जाती हूँ, तो आई होप कि आपको पता होगा कि मैं बात किस चीज़ की कर रही हूँ। और दूसरा ये, जब हम बार बार बोल रहे होते हैं ए को ए से रिप्लेस करवाया, तो आई होप कि व्हेन यू आर टेकिंग द लेक्चर्स प्रॉपरली तो आपको पता होगा कि हम रिप्लेसमेंट में ये, मैं यहाँ पे जब मैं कह रही कि ए को ए से रिप्लेस करवाया, तो बेसिकली मैंने कैपिटल ए को स्मॉल ए से रिप्लेस करवाया। तो वो मैं अज्यूम ये करती हूँ कि क्योंकि आप सारी चीज़ें अकॉर्डिंगली फॉलो कर रहे होते हैं तो आपको समझ आ जाएगी कि मैं असल में क्या रही हूँ। और प्लस मैं सारा कुछ तो साथ साथ करवा रही होती हूँ, लेकिन फिर भी आई वुड से कि अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती, या मैं तेज़ इस तरह कोई चीज़ बोल जाती हूँ जो आपके लिए कन्फ्यूजन का बायस बनती है, तो आप लोगों को लाजमी चाहिए कि मुझे बताएं कि मैम ये चीज़ जो है वो हमारे लिए हमें सही समझ नहीं आती, तो आप इस चीज़ को स्किप कर दें, या इस तरीके से ना करवाया करें, या इस तरीके से ना बोला करें, क्योंकि आप लोग सजेशन देंगे तो मैं उसके मुताबिक काम जो है वो कर लूँगी। क्योंकि मेरा मेन पर्पज़ यही है कि आपको समझ आए, तो आपको जिस तरीके से समझ आएगा उसी तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं उसी तरीके से काम करूँ जिस तरीके से आप अंडरस्टैंड करें अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे आपके पास ये देखें, अब उन्होंने बताया कि ये जो सारे हैं ना, ये जो सारी टर्म्स बनी है आपके पास, ठीक है, ये ऑल द टर्म्स लाइक ये देखें ए बी, ये देखें दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं, 7 बनी है हमारे पास, ठीक है। ये जो 7 हमारे पास बनी, ये लेफ्ट सेंटेंशियल फॉर्म्स थी, ठीक है। आखिरी जो होती है वो होती है यील्ड। ये भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी इसी टॉपिक में बताया था, मेरा ख्याल है। ओहो, मैं अपना चेंज करूँ, ये जो आखिरी स्ट्रिंग बनती है, ये बनती है आपके पास यील्ड, ये यील्ड स्ट्रिंग होती है। और जो बाकी दरमियान में यहाँ तक बनी है, ये है लेफ्ट सेंटेंशियल फॉर्म्स। अगर मैं इस ए राइट तरीके से करवाती, यानी राइट साइड से करवाती, तो ये राइट सेंटेंशियल फॉर्म्स होती, और अगर ये लेफ्ट राइट का ध्यान ना रखती तो ये खाली सेंटेंशियल फॉर्म्स होती। ऑलराइट, और आप यहाँ पे देखें कि ये इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि वेयर एज ए एस बी ए इज नॉट लेफ्ट सेंटेंशियल फॉर्म। कैसे? क्योंकि ये लेफ्ट सेंटेंशियल फॉर्म किस तरह नहीं है, ये इस तरह है कि हमने ये, बल्कि यहाँ पे इन्होंने किया हुआ कि एस से हमने लिया ए बी, सबसे पहले मैंने ए को रिप्लेस करवाया ए एस से, ठीक है।
अब ए एस से रिप्लेस करवाने के बाद मुझे एस को रिप्लेस करवाना चाहिए, लेकिन मैंने बी को रिप्लेस करवा दिया बी ए से, यानी पहले मैंने करवाई लेफ्ट डेरिवेशन, फिर मैंने कर दी राइट डेरिवेशन। तो अब ना तो ये लेफ्ट डेरिवेशन है प्रॉपरली, ना राइट डेरिवेशन है, तो ये लेफ्ट सेंटेंशियल फॉर्म भी नहीं है, राइट सेंटेंशियल फॉर्म भी नहीं, ये सिंपल सेंटेंशियल फॉर्म है, ये किसी डेरिवेशन की कैटेगरी में नहीं आ रही हमारे पास, ठीक है। तो ये हम यानी कि हमारे पास सिंपल सेंटेंशियल फॉर्म्स या सिंपल डेरिवेशन भी हो सकती है जिसमें हम लेफ्ट राइट को नहीं कंसीडर करते। अब हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 20 है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि जी आप क्या करें जी, ये आपको ग्रामर दी हुई है। सेंटेंस मेक्स नाउन एंड फ्रेज, नाउन फ्रेज वर्ब फ्रेज। अब नाउन फ्रेज एंड वर्ब फ्रेज ये सब चीज़ें जो हैं वो आपके पास क्या हैं, ये सब नॉन टर्मिनल्स हैं, these are not terminals, all right। नाउन फ्रेज में आर्टिकल या नाउन हो सकता है और वर्ब फ्रेज में वर्ब या नाउन फ्रेज हो सकती है। अभी हमें पता, अच्छा इस लैंग्वेज की एग्जांपल से तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से पता चल रहा होगा कि आपको पता है कि अगर आप नाउन फ्रेज वर्ब फ्रेज लिख लें तो दीज आर नॉट एक्चुअल सेंटेंसेस बट दीज आर एक्चुअली grammatical structure। So basically you are telling a grammatical structure that this is how your sentence could be, this is how a sentence could have a noun phrase or a verb phrase, this is, you are just simply telling them that this is how your sentence is going to be structured। तो इससे आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा कि जब हम कैपिटल्स में लिखते हैं तो हम एक्चुअली स्ट्रक्चर बता रहे होते हैं, और जब हम उनके एक्चुअल वैल्यूज़ लिखते हैं तो दीज आर द एक्चुअल वैल्यूज जिससे हमारी एक्चुअल स्ट्रिंग्स लैंग्वेज की बनती हैं। तो अगर हम यहाँ पे इस सारी ग्रामर के स्ट्रक्चर में को एक्चुअल वर्ड्स से, यानी हम एक्चुअल वर्ड्स से इसको रिप्लेस कर दें तो फिर हमारे पास एक्चुअल सेंटेंसेस बनेंगे। अब आगे नाउन फ्रेज की भी उन्होंने आगे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बताया कि आर्टिकल या आर्टिकल, पहले एक आर्टिकल होगा और फिर नाउन होगा, ठीक है। और फिर वर्ब फ्रेज में उन्होंने बताया कि पहले वर्ब होगा और फिर नाउन फ्रेज होगी, और नाउन फ्रेज की भी आपको डिटेल पता है कि नाउन फ्रेज में आर्टिकल और नाउन होगा। अब वो बता रहे हैं कि आर्टिकल कौन कौन सा हो सकता है, यानी अब यहाँ पे आपने देखा कि आपको इसका पता होना चाहिए व्हाट इज आर्टिकल, ए और एन हो सकता है। नाउन क्या हो सकता है, अगली चीज है नाउन, नाउन क्या हो सकता है, एडजेक्टिव एंड नाउन। नाउ यू डोंट नो व्हाट आर एडजेक्टिव, आपको पता होना चाहिए एडजेक्टिव क्या है। तो देखें एडजेक्टिव के नीचे उन्होंने डेफिनेशन लिखी हुई स्मॉल, ह्यूज, डेंजरस। एंड यहाँ पे फिर उसके बाद लिखा हुआ नाउन, नाउन यहाँ पे दो जगह यूज हुआ है, नहीं एक ही जगह यूज हुआ है, सॉरी, नाउन यहाँ पे लिखा हुआ है। सो व्हाट इज नाउन, नाउन को बताया गया कि ये हमारे पास नाउन टाइगर, कैट, एलिफेंट, एनिमल, ये चीजें हो सकती हैं। एंड व्हाट कुड बी वर्ब, एंड द लास्ट वन इज वर्ब। वर्ब हमारे पास क्या क्या हो सकता है, इज एंड वाज। अब अगर आप इन सब चीज़ों को देखें तो आप इसमें से कितने सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, हाउ मैनी सेंटेंसेस कैन बी मेड। आपके पास सेंटेंस में होना चाहिए नाउन फ्रेज, तो आपने देखा कि नाउन फ्रेज में हमारे पास आर्टिकल और नाउन होगा। आर्टिकल है ए और एन, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं आ टाइगर, आ कैट, एन एलिफेंट, एन एनिमल, यानी कि चार तो आपके पास ये कॉम्बिनेशंस बन गए। उसके बाद आपके पास वर्ब फ्रेज हो सकती है, और वर्ब फ्रेज में आपके पास वर्ब और नाउन फ्रेज होगी। तो वर्ब आपके पास होगा इज या वाज, और आपके पास उसके बाद हम नाउन फ्रेज में या नाउन में हम एडजेक्टिव ले सकते हैं, और एडजेक्टिव है ये ह्यूज, स्मॉल, बिग, डेंजरस। नहीं यहाँ पे तो सॉरी ह्यूज, स्मॉल और डेंजरस लिखा हुआ है। तो इनको मिला के आपके काफ़ी सारे जो हैं वो सेंटेंसेस बन सकते हैं। सिमिलरली जब हम एक्चुअली ग्रामर में जाते हैं तो इसी तरह। अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इस पार्स ट्री की, और एग्जाम्पल है हमारे पास एन एलिफेंट इज़ अ ह्यूज एनिमल। अब हमने देखना कि इसका पार्स ट्री कैसे बनेगा। अगर आप इसकी सिंपल वो बनाएं, डेरिवेशन बनाएं, लेफ्ट मोस्ट या राइट मोस्ट डेरिवेशन बनाएं, तो वो आप लोग खुद एक बार बना के देख लें। और ये सारी एग्जांपल्स आपने हर चीज़ के लिए कंसीडर करनी है। ये नहीं कि मैम इसका तो सिर्फ पार्स ट्री था तो आपने इसके हमसे दूसरी डेरिवेशन पूछ लिया, मतलब दिस ऑल थिंग्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, सो एनी थिंग कैन कम। अब यहाँ पे आप देखें कि हमने इसकी डेरिवेशन किस तरह की कि हमारे पास, यानी अगर आप सेंटेंस को लें एज एस, यानी ये हमारे पास एक सेंटेंस है, ठीक है, एंड सेंटेंस कुड बी नाउन फ्रेज एंड देन वर्ब फ्रेज, ओके। और उसके बाद हमने नाउन फ्रेज को सबसे पहले रिप्लेस करवाना है। तो देखिए नाउन फ्रेज में हमारे पास क्या हो सकता है, नाउन फ्रेज में हमारे पास होगा कोई आर्टिकल
और उसके बाद हमारे पास होगा नाउन, ठीक है। और आगे अभी वर्ब फ्रेज को हम एज इट इज रहने देते हैं। आर्टिकल में हमने, क्योंकि एन एलिफेंट है तो आर्टिकल में हमने ले लिया एन, और नाउन में हमने पिक कर लिया एलिफेंट को, ठीक है जी। अब उसके बाद हमारे पास वर्ब फ्रेज एज इट इज रहने दी, क्योंकि है इज अ ह्यूज एनिमल, तो अब इसे एज इट इज रहने देंगे। लेट से ये सेंटेंस ऐसे ही लिखा हुआ है। अब हम वर्ब फ्रेज पे आए। वर्ब फ्रेज में हमारे पास क्या हो सकता है कि हमारे पास वर्ब फ्रेज जो है वो रिप्लेस हो सकता है वर्ब के साथ, या फिर उसके बाद उसके साथ और क्या आना चाहिए, नाउन फ्रेज आनी चाहिए। अब हम वर्ब के साथ जब रिप्लेस करवाएंगे तो यहाँ पे हमारा क्या वर्ब है, इज है, तो हमने वर्ब को इज से रिप्लेस करवा दिया, और अभी हमारी नाउन फ्रेज एज इट इज लिखी हुई है, क्योंकि हम यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट पार्सिंग लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन करवा रहे हैं, लेकिन हर कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं है, आप दूसरी भी करवा सकते हैं। अब नाउन फ्रेज में हमने फिर से, नाउन फ्रेज में आपको पता है कि आपके पास आर्टिकल और नाउन होता है, और आर्टिकल अब हमारे पास क्या है, एन एलिफेंट इज अ आना है यहाँ पे हमारे पास, तो हमने लिख दिया ए से रिप्लेस करवा दी। अब नाउन हमारे पास रिप्लेस हो सकता है एडजेक्टिव से और नाउन से, तो यहाँ पे आपके पास आपने ये अ लिखने के बाद एडजेक्टिव को रिप्लेस करवाया ह्यूज से, और फिर आखिरी स्टेप में आपने रिप्लेस करवाया नाउन को एनिमल के साथ। ये देखिए मेरी जगह कम हो गई है, ये आपने रिप्लेस करवाया, तो आपका पूरा का पूरा बन गया एन एलिफेंट इज अ ह्यूज एनिमल। तो ये आप देख सकते हैं कि आपके पास ये किस तरह एन एलिफेंट इज अ ह्यूज एनिमल, ये आपका पूरा का पूरा सेंटेंस बन गया, और आपको पता चल गया कि आपने इसकी पार्सिंग किस तरीके से करनी है। Issues to resolve when writing a CFG for a programming language: left recursion, indirect left recursion, left factoring, ambiguity। मतलब अगर इस किस्म के इश्यूज आपके पास आए तो आपने उनको रिमूव करना है। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट वुड बी लेफ्ट रिकर्जन, ठीक है। थैंक यू सो मच। आपका ये टॉपिक यहाँ पे खत्म हो गया, और प्लीज़ मुझे फीडबैक दिया करें।